पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारत की शान बढ़ाने वाली विनेश फोगाट ने एक बार फिर से अपना नाम रोशन किया है। भारत के मुकाबलों में नीरज चोपड़ा ने टॉप कर लिया है ना। एक तो वो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते हैं, वो पाकिस्तानियों की तरह नहीं ना कि कभी यहाँ पे मुंह मार लिया कभी वहाँ पे मुंह मार लिया। नीरज चोपड़ा ने बनाया नया रिकॉर्ड 2024 ओलंपिक में भी। क्या गोल्ड हो गया पक्का? तो भैया बस आता है, नीरज का ग्रुप होता है ना, उसके अगेंस्ट जब खेला होता है तो उससे थ्रो फेंकी ही नहीं जाती, पता नहीं क्या मसला उसको हो जाता है। अपने असली रूप में आना पड़ेगा। देखो बहुत हो गया मजाक, लिटरली मैं बता रहा हूँ, दिल टूटा था जो कुछ भी हुआ पिछले मैच में। एक बहुत भद्दा सा किस्म का मजाक हुआ हमारी इंडियन टीम के साथ, लेकिन जो भी हो इस बार तमाम मेरे प्यारे पाकिस्तानी लोग जो हैं वो तैयारी करके बैठे होंगे जश्न मनाने का, क्योंकि अगर ये मैच श्रीलंका जीता है तो श्रीलंका ओडीआई सीरीज जीतेगा इंडिया से, और कोई 11 साल बाद जो है ये सीरीज, बल्कि 11 साल के बाद जो है मेरे ख्याल से, हाँ एग्जैक्टली 11 साल के बाद कोई सीरीज जो है वो इंडिया से जीतेगा। लास्ट टाइम जब इंडिया से जीता था उस टाइम पर कुमार संगकारा श्रीलंकन टीम में थे, और अब जो है यहाँ पर बहुत अरसा हो गया और अब इंडिया के पास एक फाइनल मौका है कि इस सीरीज को ड्रॉ कर ले, बिकॉज जीत तो सकते नहीं है। पहला मैच टाई हुआ था ओडीआई का, दूसरे मैच में श्रीलंका ने 32 रनों से जीत हासिल की थी। इंडिया को एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई थी, हालांकि लोग कहते हैं शिकस्त इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन भाई साहब मानो या ना मानो शिकस्त थी बड़ी, शिकस्त बड़ी थी। लेकिन उस शिकस्त को भुलाने का सबसे बड़ा मौका यही है कि इस टूर को अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर, अच्छे पॉइंट के ऊपर जो है खत्म किया जाए। इस सीरीज में यहाँ पर प्लेइंग 11 भी आप लोगों को बताता हूँ कि कल के मैच में इंडिया के, मतलब आज के मैच में इंडिया की कौन सी प्लेइंग 11 होने वाली है। का थर्ड ओडीआई, पहला टाई, दूसरा नॉट आउट का भाई श्रीलंका ने मैच जीता। बात यह है कि भाई जो सना जसूरिया ने हाथ दिखाए, जो पूरी टीम ने इंडिया को हाथ दिखाए ऐसे ऐसे करके, क्या इंडिया उसका बदला ले पाएगा? श्रीलंका भी किसी भूल में है कि भाई इंडिया जो है वो हम उनको अगला मैच भी हरा लेंगे। भाई इंडिया जब भी कमबैक करता है तो भाई स्ट्रॉन्गेस्ट एवर कमबैक करता है। आप तीसरे मैच में देखते हैं कि इंडिया क्या वाकई कमबैक कर पाएगा, क्या उनको बताएगा श्रीलंका को उनकी औकात क्या है। बात करते हैं सर, क्या कहेंगे जो श्रीलंका ने उनको हाथ दिखाए, क्या इंडिया तीसरे मैच के अंदर कमबैक करके बदला ले पाएगा अपना? सर बदला लेगा और पीसफुली बदला लेगा। अच्छा। उसमें ये चीज़ नहीं है कि वो हाथ दिखाए, इशारे करे, गेस्चर्स करे, वो अपनी परफॉर्मेंस के साथ अगले को चुप करवाएगा, मतलब एक कहते हैं गंदा हराएगा अगले को, ताकि वो गंदे में सारे बदले भी हों, सारे इशारों के बदले पूरे हो जाए। 2 मैचेस के अंदर तो एक्सपेरिमेंट कर लिया गौतम गंभीर ने, अब तीसरे मैच के अंदर बताएगा इंडिया श्रीलंका को कैसे परफॉर्म करके दिखाते हैं। आप देखें जो जूनियर ने इनको वाइट वॉश कर दिया तो सीनियर सिर्फ एक्सपेरिमेंट हो रहा था। अभी आप देखें तीसरे मैच के अंदर श्रीलंका का वो हाल करेंगे जैसे जूनियर ने हाल किया था। आप ये बात मेरी आज कान खोल के सारी ऑडियंस भी आप ही सुने कि कल का जो मैच होने जा रहा है, यानी कि तीसरा ओडीआई होने वाला जा रहा है, वो आप भी यहाँ पे, मैं भी यहाँ पे, मैं बकायदा खुद स्पेशल होऊंगा आपको इंटरव्यू देने, आपको मैं बताऊंगा कि इंडिया ने क्या हाल किया और कैसे श्रीलंका के नाचने चाहिए श्रीलंका को। वो सबसे पहले इंडिया खुद को डिफेंड करेगा। हिंदुओं का क्या बनेगा जो वहाँ पे रहते हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। देखिए जब किसी भी इस्लामिक कंट्री के अंदर इस तरह के रॉयट्स होते हैं तो सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है वो माइनॉरिटीज को होता है। बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज इस वक्त हिंदू हैं। अभी तक तो ऐसे कोई खबरें नहीं आ रही किसी माइनॉरिटीज पे, लेकिन हम चलो सोच लेते हैं ऐसी चीजें हैं। तो जिस तरह से हम अफगानिस्तान के लिए अपने बॉर्डर खोलते हैं तो इंडिया डेफिनेटली हिंदुओं के लिए बॉर्डर खोलेगा, क्योंकि इंडिया की पॉलिसी में भी यही है कि पूरी दुनिया में हिंदुओं के लिए एक ही मुल्क है, वो है हिंदुस्तान या इंडिया। बिल्कुल, वो अक्सर जो है वो कहते रहते हैं। तो अगर जहाँ पे भी हिंदुओं को शरण नहीं मिलेगी तो क्या अपनी माँ उनको नहीं समेटेगी? ये एक सवाल है, ठीक है। बहुत बड़ा तो ये एक कंसर्न। और जहाँ पे इंडियंस की बात है तो इंडियंस के लिए तो आपको पता है कि इमरजेंसी फ्लाइट्स आ जाती है इंडियंस के लिए। वो अपने बंदों को निकाल लेंगे। रशिया यूक्रेन की वॉर खत्म हो जाती है। हमारे स्टूडेंट्स उनके साथ मिलकर निकले थे। इंडियंस के स्टेडियम बन जाएगा क्योंकि पिंडी और कराची का भी स्टेडियम पर है। चैंपियंस ट्रॉफी का बजट पास हो गया है $70 मिलियन, इतना ही है जो मिल रहा है पीसीबी को। लेकिन उसमें से कहा जा रहा है जो 5% 4.5 मिलियन डॉलर जो है ना, वो सारा का सारा इंडिया के लिए संभाल के रख लीजिए, क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ सकती है इंडिया के मैचेस बाहर करवाने के लिए। तो डाउट अभी भी है। फिर एक और सवाल आता है, क्या इंडियन टीम पाकिस्तान आ रही है? पीसीबी के चेयरमैन तो बड़े ज्यादा, जिसको कहते हैं ना पुर यकीन है, वो तो बड़ी उम्मीद रख के बैठे हुए हैं कि भारत की टीम पाकिस्तान आ रही है। तो इसके ऊपर भी लंबी डिबेट करेंगे। साथ ही साथ इंडिया और श्रीलंका का तीसरा ओडीआई मैच है जो कि परसों खेला जाएगा, जो कि इंडिया अगर जीतेगा तो सीरीज लेवल होगी, अगर लंका जीतेगा तो जो सीरीज है वो लंका जीत जाएगा। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला मौजू ये आता है, एक बंदा, वन मैन आर्मी, अकेले बंदे ने पूरी इंडियन टीम को संभाला हुआ, अकेले बंदे ने पूरी इंडियन टीम को जिसको कहते हैं ना लेके चल रहा है और फैंस को एक उम्मीद दिखा रहा है। वो बंदा
मैं उस वक्त जिसको कहते हैं ना ट्रिप के ऊपर वेकेशन पे था, तो तब मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने बताया था कि रोहित शर्मा और शाहिद खान अफरीदी के जो मोस्ट सिक्सेस का रिकॉर्ड है ओडीआई के अंदर 351 उनके हैं, 323 है रोहित शर्मा के। मैं ये कह रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी तक जिसको कहते हैं ना शायद रोहित शर्मा इसको बीट कर दे। लेकिन वैसे ही बांग्लादेश में जो है वो दोहराया गया है, वहाँ पे उनके घरों में जाके उनकी चीज़ों को तोड़ फोड़ करना, उनकी चीज़ें उठा के ले आना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जैसे आपने बोला, उनके पर्सनल यूज़ किए जाने वाली चीज़ें, उनके अंडर गारमेंट्स, उनकी ब्लाउज, उनके ब्रा वट एवर जो चीज़ें वहाँ पे पड़ी थी उनको वहाँ उन्होंने बाहर लेके आए, उनकी नुमाइश की। एज अ मुसलमान हमें बिल्कुल ये हक नहीं बनता कि वो हम किसी खातून की इस तरह से तो बेतौकीदी करें और उनके जो ये अंडर गारमेंट्स लहरा रहे हैं, ये इंतहाई शर्मनाक बात है। और मैं तो बिल्कुल इसके मुखालिफत करूंगा कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तमाम बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं कि वो उनका राइट है कि वो अपने जमहूरियत के लिए जो दिल करता है वो करें, ठीक है, लेकिन कानून और आइन के दायरे में रहते हुए। और हमारे लिए कोई पाकिस्तानियों के लिए कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं वो छोड़ रहे हैं। तो अवाम का गुस्सा था जो पिछले 50 साल से दबा हुआ चला आ रहा है। आपके सामने 71 में इस फैमिली ने क्या किया, पाकिस्तान से बगावत की और इंडिया को अब साथ में लाकर उसको पाकिस्तान से अलहदा कर दिया। अब ये मुकफ़ाते अमल है। बड़े अरसा उन्होंने हुकूमत कर ली, सीना वाजिद ने भी कोई नेकियां नहीं की, उसने जितने जुल्म बांग्लादेश में किए हैं वो भी सबको पता है, ठीक है। अब वो रद्द अमल के तौर पे तो आएगा ना। अगर वो वहाँ पे मौजूद होती तो उनके कपड़े तक फाड़ दिए जाते, क्योंकि अगर वो लोग अगर उनके अंडर गारमेंट्स लेके बाहर लहरा सकते हैं, तो अगर वो वहाँ मौजूद होती, मेरे ख्याल से उनको शायद इस चीज़ का इल्म था, तभी वो यहाँ से फरार हुई हैं। बैकग्राउंड में बहरहाल जो उनकी अपनी हसीना वाजिद की पॉलिसीज हैं वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। जिस तरह उन्होंने डिक्टेटरशिप की है इन 16 सालों में, तो उन्होंने अपने बाप का नाम खुद खराब किया है। जो शेख मुजीबुर रहमान थे, जो वो थे, वो लीडर थे जिनको वो बांगा बांधू कहते हैं। उनकी अपनी लैंग्वेज में वो उसको बांगा बांधू कहते हैं, जैसे कायदे आजम, जस्ट लाइक कायदे आजम। अगर वो अभी भी निकल गई तो खुशकिस्मती समझे इस बात को, वरना वो इस काबिल नहीं थी, फैमिली के उस रिस्पॉन्स की भी मुस्तहक होती जो उन्होंने हमारे साथ किया था। जीत चुका है, इंडिया इज इन द फाइनल्स ऑफ द ओलंपिक्स। विनेश फोगाट ने मेडल कंफर्म कर दिया है। बिग ब्रेकिंग गाइस, बिग ब्रेकिंग, विनेश फोगाट ने मेडल कंफर्म कर दिया है। आपको अभी तक लगा था ना ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज, ये पहला गोल्ड आएगा। कोच की आंखों में नमी, विनेश फोगाट की आंखों में नमी। हर हिंदुस्तानी को आज छाती चौड़ी करके बोलना चाहिए था, ये वो लड़की है। आपने बहुत बोला, प्रोटेस्ट के लिए बैठ गई वो, पॉलिटिक्स को अलग रखिए। शुक्रगुजार हूं भाई गवर्नमेंट का भी कि कभी भी किसी के साथ बायसनेस नहीं हुआ। यही रेसलर गई जो डिजर्व करती थी, जो आपको स्ट्रीट्स में मिली प्रोटेस्ट करते हुए। आज ओलंपिक्स के फाइनल में विनेश फोगाट, ओलंपिक्स के फाइनल में, और आपने ब्रॉन्ज तो जीते ही जीते हैं 3, लेकिन कम से कम एक सिल्वर आएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, इनका ओपोनेंट हम देखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर विनेश फोगाट गोल्ड लेके आ रही है 8 अगस्त को। और आज मैं देख रहा हूं पूरे पाकिस्तान में सुबह से एक ही चीज चल रही है कि यार इंडिया के जितने भी एथलीट्स हैं वो ओलंपिक्स में मेडल पे मेडल जीत रहे हैं। उनकी हॉकी की टीम जो है वो सेमीफाइनल में चली गई है। कल उनका मैच है जर्मनी के साथ सेमीफाइनल, और हमारे एथलीट्स ने एक भी मेडल अभी तक नहीं जीता। 2024 इन पेरिस की, जहां पर आप सब जानते हैं कि जेवलिन थ्रो के अंदर आज की परफॉर्मेंस में नीरज चोपड़ा और साथ ही साथ अरशद नदीम इंडिया और पाकिस्तान से फाइनल में जा चुके हैं, फाइनलिस्ट है। और आज की जो उनकी थ्रो की बात की जाए तो 89.6 और 86.3 की थ्रो नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की तरफ से रिस्पेक्टिवली देखी गई है। साथ ये नीरज का ग्रुप होता है ना, उसके अगेंस्ट जब खेला होता है तो उससे थ्रो फेंकी नहीं जाती, पता नहीं क्या मसला उसको हो जाता है। हालांकि आज वैसे उसने कंफर्ट होकर फेंकी, उसको कोई पेन वगैरह भी फील नहीं हो रहा था, फिर भी 86 पे गई है। तो अगर दूसरे को देखो तो वो 89 पे लेके गया नीरज। तो अब देखो फाइनल में क्या होता है, अगर सेम रहता तो ऑब्वियसली बात है गोल्ड मेडल जो है ना वो नीरज ले जाएगा। लेकिन उसकी जो है ना कि उसके पीछे बहुत बड़ी स्पोर्ट है। बिल्कुल, उसके बाद बड़ी स्पोर्ट क्या है, उसके बाद स्पोर्ट है इंडिया। इंडिया एक एथलीट्स के लिए, क्रिकेट के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए एक अच्छा खासा बजट रखता है कि उनकी डाइट है, उनकी एक्सरसाइज है, उनकी हर तरह की जो उनके कहते हैं ना। काफी जबरदस्त मुकाबला चल रहा है इस वक्त, और 2-2 की बराबरी पर यह गेम चल रहा है। और भाई साहब ये चौथा क्वार्टर चल रहा है, 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर में ये आखिरी क्वार्टर है। और इस क्वार्टर में क्या होगा
ये बड़ा सवाल बन रहा है दोस्तों। आप आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही थी कि जेवलिन थ्रो के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी जिनका नाम है अरशद नदीम, उन्होंने काफी अच्छा खेला, 86.59 मीटर्स का थ्रो फेंका और तीसरे नंबर पर आए। जबकि अगर हम नीरज चोपड़ा की बात करते हैं जिनका ताल्लुक इंडिया से है, उन्होंने 89.34 मीटर्स का थ्रो फेंका और वो पहले नंबर पर आए।